सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली हम आ गए अपने लोकी 5th एपिसोड के रिव्यू एंड ब्रेक डाउन के ऊपर। मतलब भाई, अभी तक की जो लोकी सीरीज चल रही थी बहुत अच्छी चली। पहला एपिसोड आया, अच्छा एक्सप्लेनरी इंट्रो था। सेकेंड एपिसोड आया, कमाल, मतलब एक के बाद एक लेवल अप। थर्ड एपिसोड आया, काफ़ी राज खुले, काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई एक साथ। फिर चौथा आया, अचानक से भैया एक्शन, एक धूम धड़ाका, एक अलग ही लेवल के एक्साइटमेंट और अलग ही लेवल के खुलासे। मगर ये जो 5th एपिसोड आया है, एक बारी टॉम हिडलसन ने कहा था एक इंटरव्यू में कि 5th और 6th उनके फेवरेट एपिसोड हैं, इसलिए नहीं कि वो फाइनल एपिसोड्स हैं, मगर वो बहुत बढ़िया है। और अब मुझे प्रॉपर फीलिंग आ रही है ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक सारे एपिसोड देखे तभी मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। मगर 5th एपिसोड इस भाई रोंगटे खड़े कर दिए मेरे, लिटरली रोंगटे खड़े कर दिए। सो आप लोग समझ सकते हो कि किस लेवल का है। इट इज़ की मार्वलेटिक है, ये मार्वलस है, एकदम कतई जहर। भाई जो चीज़ हमने सोची थी कुछ वैसा जाता जा रहा है, कुछ वैसा नहीं भी गया, मगर इसके ऊपर भाई मज़ा आ गया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, चलिए शुरू करते हैं। तो जो पूरा हमारा वेब सीरीज़ का 5th एपिसोड है लोकी का, मतलब द अल्टीमेट लोकी कह देना चाहिए। लोकी का 5th एपिसोड है, जहाँ से उन्होंने लास्ट अपना पोस्ट क्रेडिट सीन दिया था। ये पूरा वहीं से शुरू है कि वो एक अलग जगह आके ब्रूज होने के बाद आ जाता है। और हमारी जो फीमेल लोकी हैं उसको हम सिल्वी ही बुलाएंगे फिलहाल। नो एन्चांट्रेस, नो लेडी लोकी, सिल्वी। सिल्वी पूछती है भाई तू सच बता, क्या सच है, और वो फिर बात करती जाती है। इसी के साथ साथ चलते चलते लोकी जहाँ पर आके गिरता है उस जगह को कहते हैं द वॉइड। सो द वॉइड में आके उसे अपने एक अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी एक्साइटमेंट बढ़ी थी कि एक एलिगेटर लोकी भी है, लोकी का वेरिएंट। सो बहुत एक्साइटमेंट उससे ही बढ़ाई। तो ये था कि वहीं से शुरू होता है। तो पता चलता है कि वो बताते कि कीपर्स को, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को जो भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो इस वॉइड में आके फेंक देते हैं। और इस वॉइड में एक जीव है जिसका नाम है अलोएथ। बिल्कुल सही कहा, वो जो धुआं धुआं सा है वो अलोएथ नाम का एक जीव है जिसका काम है चीज़ों को ख़त्म करते हैं। रोना रेंसलर को भी नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, और वो बोलती है कि ठीक है मैं भी जानना चाहती हूँ कि कौन है क्या है। मतलब गेम खेल रही थी जहाँ तक मुझे लगता है। और फिर बस लेडी लोकी भी उस पर थोड़ा ट्रस्ट करती है, बट उससे उसका टाइम पैड ले लेती है, फिर उसको वापस दे देती है कि भाई तू मतलब बता मेरी हेल्प कर क्या है, मतलब तेरे बंदूक की नोक वाला हिसाब किताब, मतलब कि बोला। और जैसे ही टाइम आया तो फिर रवोना ने फिर धोखा दे दिया और बोला कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें ज़्यादा कोई परेशान नहीं करूँगी, एक अच्छे लूप होल में डाल दूँगी, तुम्हारे पास कोई ना कोई अच्छी मेमोरी तो होगी। वो कहती हाँ एक मेमोरी है, बहुत अच्छी सेंटी हो गई थी। और वो उसके बाद अपने आप को सेल्फ ब्रूस कर लेती है और वो भी आके गिरती है द वॉइड में। तो द वॉइड इज़ द प्लेस जहाँ पर टीवी अपने डंप करता है चीज़ें, और अलोएथ क्रीचर जो डिस्ट्रॉय करता है, मतलब ख़त्म होने के बाद वो और ख़त्म करता है। मगर अलोएथ का जिक्र मार्वल कॉमिक्स में भी है, और मार्वल कॉमिक्स के साथ साथ कैंग से भी है, क्योंकि कैंग से भी बड़ा राज्य, मतलब जो कहते हैं ना लेगेसी, वो इस अलोएथ की है। मगर वो कॉमिक्स में रेफरेंस अलग है। यहाँ पर उसे गार्ड डॉग की तरह दिखाया गया है कि वो किसी जगह को गार्ड कर रहा है जिसने ये टीवी बनाया था। बिल्कुल, मतलब उसको एक गार्ड डॉग बना के छोड़ दिया। मगर ऐसा पास वाला कि जिसके पास भी जाता है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे पुरानी हो गई हो, उसका टाइम ख़त्म होगा, इसी तरीके से। सो वहाँ पर लोकी अलग अलग आए होते हैं। एक क्लासिक लोकी होता है, एक एलिगेटर लोकी होता है, एक किड लोकी होता है, और एक हमारा बोसफुल लोकी होता है जिसके हाथ में हथौड़ा है। मगर अब इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब बताया जा रहा होता है, वो एक जगह बैठे होते हैं कि क्या है कैसे, मतलब हर कोई अपनी स्टोरी सुनाए। तो उसमें बोसफुल लोकी को एक हाँकने वाला, मखलौरी करने वाला बताया गया है कि बोसफुल लोकी जो है वो सिर्फ लंबी लंबी छोड़ रहा है। तो भाई साहब छोड़ रहे थे कि उसने कैप्टन अमेरिका को हरा दिया, आयरन मैन की तो ऐसी तैसी मार दी। साढ़े तेरे कान के नीचे बढ़ेगा, तू एक बारी वापस ला के देख बेटा, सुजाना दी ना तो बोलता फिरेगा कि बंदर की लाल की मेरी लाल। ये बात तो भी बोलना मत, इतनी हाँकनी नहीं चाहिए। तो कहते कि हाँ, उसके बाद कहते मैंने थैनोस की तो ऐसी तैसी कर दी, और जो छः इन्फिनिटी स्टोन्स थे वो मेरे हो गए।
और उसके बाद ये टाइम अथॉरिटी वाले इसको यहाँ पर पटका है, मतलब इसकी साली कोई औकात नाम की चीज़ है नहीं कि इसको पास इन्फिनिटी स्टोन्स है, मगर इसको तब भी पकड़ लिया, वाह ये बनेंगे राजा। उसी तरीके से किड लोकी बताता है कि वो यहाँ का एक रूलर है, वो उसके पास अपना एक थ्रोन भी है, क्योंकि पूरे लोकी वेरिएंट्स में से सिर्फ वो एक लोकी था जिसने एक महान काम किया, और वो अपने टाइम का रूलर भी है किड लोकी, क्योंकि उसने थैनोस कह रहा हूँ थॉर को मार दिया था। इसलिए जो आज तक कोई लोकी नहीं कर पाया वो ये किड लोकी कर गया, इसलिए उसे उन्होंने अपना राजा ही मान लिया। उसके बाद एक क्लासिक लोकी जो ओल्ड लोकी, वो बताता है कि वो थैनोस से बच के भागा, जैसा कि मुझे यहाँ पर लगता है कि थैनोस से बच के भागा उस वजह कि मैंने इतना रियलिस्टिक इल्यूजन क्रिएट किया कि थैनोस डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं भागने में कामयाब हो गया और ये मुझे पकड़ के ले आया, जो कि नहीं होना चाहिए था। सो यह मेरे को उसका भी रेफरेंस लगता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि भाई इतने पुराना मैंने फ्यूचर्स देखे हैं, जिसमें से उनमें से एक फ्यूचर ये भी होगा जहाँ पर जो लोकी है वो थैनोस से बच के भाग जाता है और अपनी जान बचा लेता है, और टीवी वाले उसको पकड़ के यहाँ पर ले आते हैं। एलिगेटर लोकी मेरे ख्याल से उसको सिर्फ एक्साइटमेंट करने के लिए और मजे देने के लिए रखा है उसके ऊपर, क्योंकि वो बोल सकता नहीं तो करता रहता है। लोकी बताता है कि मैं तो मर चुका था, बट मुझे आगे पता लगा कि ये चीज़ हुई और अब मैं टीवी कैसी तैसी मानना चाहता हूँ। बिल्कुल सही किया, लोकी अब चेंज लग रहा है टोटली। उसके बाद इस पूरे एपिसोड में हमें काफ़ी सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं। वो एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पर वो शेल्टर होते हैं, मतलब बचने के लिए बाकी लोग जहाँ पर बैठे होते हैं। सो इसी में जब जा रहे होते हैं तब हमें दिखता है मिजनोर देखने को मिलता है, थॉर का हैमर, जो कि एक अलग में एक एक्साइटमेंट हमेशा देता है जब भी हम उसे देखते हैं। और हमें थ्रॉग देखने को मिलता है। थ्रॉग सबको मैंने पहले ही बताया था, लोकी ने एक बार थॉर को जादू से फ्रॉग बना दिया था, तो उसको बना वो थ्रॉग, और वो एक डब्बे के अंदर है, मगर उस डब्बे के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है। वो कॉमिक सीरीज का नंबर है जब पहली बारी मार्वल कॉमिक्स में थ्रॉग का जिक्र हुआ कि थ्रॉग बन चुका है, और उसके आगे कहानी मतलब फ्लान समझ लो इस चीज़ को। तो इसमें काफ़ी सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं। हमें येलो जैकेट का हेलमेट भी देखने को मिला है, बहुत मतलब मज़ेदार। उसके बाद आगे आते आते हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, और इसमें मतलब इसको मैं इससे ज़्यादा ब्रेक डाउन क्या करूँ, क्योंकि इसमें देखने लायक चीज़ें काफ़ी सारी है, बहुत सारे ईस्टर एग भरे हैं। तो इसमें स्पॉयलर्स जो मैं दे रहा हूँ वो बिल्कुल है, बट तुम जाके देखो इसकी फील ही अलग होगी। सो बस सोच रहे थे कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी हो गया। मोबियस भी यहाँ पर मिल जाता है कि हाँ भैया, और हमारी सिल्वी भी आ जाती है, तो सिल्वी उन सबको मिल जाते हैं। आप सब ने एक सीन देखा होगा जहाँ पर लोकी एज अ प्रेसिडेंट लोकी था, सो वो भी एक वेरिएंट था। तो जब लोकी भाग रहा होता है, मतलब भाग नहीं रहा होता, अपने मिशन के लिए जा रहा होता अकेले सीधा लड़ने के लिए, तब वो बाकी लोकी आते हैं और पता चलता है कि लोकी ने लोकी को ही धोखा दे दिया था कि लोकी को धोखा दे के लोकी का थ्रोन हथिया ले। मतलब लोकी ने अपने आप को ही धोखा देता है हमेशा। एक आयरॉनिकली बात भी है। और वो मतलब एक बात इनके बाद उनकी लड़ाई होती है, जिसको देख के मतलब लोग खुश होता है यार, क्या मतलब क्या लोग हैं यार, मतलब उसको खुद पे अजीब फीलिंग आने लगती है। फिलहाल इसकी बात ना करते, हम आगे चलते हैं। फिर जाके मतलब इन किड लोकी को भी लगता है, एलिगेटर लोकी को भी और क्लासिक लोकी को भी लगता है कि साला मरना तो वैसे भी है, तो हम क्यों ना कुछ करके मरे, क्या पता कुछ अच्छा कर जाए जाते जाते। सो वो सब का ध्यान देते हैं। मोबियस वगैरह भी अलग एकदम रेडी होता है, और सिल्वी बता दे कि उसे मोबियस अच्छा लगा, और मोबियस सच में केयर करता है लोकी की। बस ये बात कर रहे थे तो अचानक से सिल्वी कहते कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं अलोएथ को कंट्रोल करूं और उसको मैं एनचांट करके शायद शांत कर लूँ या उस जगह तक पहुंच जाऊं जहां पर वो चीज़ है जिसने टीवी बनाया था। लोकी कहता है ठीक है कोई कहीं पर भी जाए मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी बात के ऊपर मैं बताऊँ, जो तुम्हें लग रहा होगा कि इनका चक्कर चल रहा है, टॉम हिडलसन ने एक इंटरव्यू में बोला था कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या आपका इसमें कोई लव इंटरेस्ट देखने को मिलेगा? तब टॉम हिडलसन ये कह रहा था बार बार कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए, तो मतलब कि वो खुद ही से प्यार करने लगा। क्या बात क्या बात क्या बात। इसी के चलते आगे चलते चलते पता चलता है तो किड लोकी उसको एक स्वॉर्ड दे देता है कि भाई तुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी मिस्टिकल स्वॉर्ड है जिसके अंदर आग निकलती है, काफ़ी बढ़िया चीज़ें दिखाई गई हैं। इसी के चलते हम आगे चलते हैं सीधा सीधा। उसके बाद आगे आता है तो मोबियस को कहता है कि
मूवीज़ को टाइम पैड आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो कहता है कि क्या करो, कहता जाके मैं टीवी को राख कर दूंगा, उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। सो मोबियस गया एक अलग मिशन पे बदला लेने के लिए, और लोकी और सिल्वी गए थे सीधा अल्लाह की ऐसी तैसी मारने के लिए। बिल्कुल जब जाते जाते हमें इसमें काफ़ी सारे ईस्टर एग्स और देखने को मिले, जैसे थैनोस कॉप्टर देखने को मिला। मतलब कि एक बार मार्वल कॉमिक्स में थैनोस ने हेलीकॉप्टर लिया था ताकि वो टेसरेक्ट चुरा सके। सो ये थैनोस कॉप्टर उसका भी एक रेफरेंस है। उसके बाद हमने मतलब जाके मतलब आगे जा ही रहे थे, हमें स्टार्क टावर देखने को मिला, मगर स्टार्क टावर के ऊपर स्टार्क टावर नहीं था क्योंकि वो एवेंजर्स टावर बन चुका था। मैं जानता हूँ आप ये बोलोगे, बट एवेंजर्स टावर भी आगे आके बिक चुका था। सो उसको एक कंपनी खरीदा जिसका नाम था कैंग एंटरप्राइजेस। तो इससे एक चीज साबित होती है कि भाई कुछ ना हो ये कैंग के ही पीछे, क्योंकि कैंग का मार्वल कॉमिक्स में जो ऑफिशियल नाम है एक टाइमलाइन में वो कैंग एंटरप्राइजेस करके, और ये वही बिल्डिंग है। और जो उसका मालिक है नेथनियल रिचर्ड्स, वो कैंग एंटरप्राइजेस का मालिक है और उस कैंग का असली नाम वही है। सो ये काफ़ी हद तक जस्टिफाई हो रहा है कि कैंग ही है इसके पीछे और कैंग द कॉन्करर ही है। जी हाँ दोस्तों, लिख के ले लो, मैं कह रहा हूँ कैंग द कॉन्करर होगा। और अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी एक डांस वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, और अगर हुआ तो आप लोगों को बाकी आने वाले वीडियोस पे सब्सक्राइब करना है, सबको शेयर करवाना है, सबसे सब्सक्राइब करना है, वायरल कर देना है। भगवान का समय प्लीज कर दो यार, सपोर्ट दे दो, मजा आएगा। एक सीन आता है जहाँ पर क्लासिक लोकी अपनी ताकत दिखाता है और पूरा का पूरा एस्गार्ड बना देता है। मतलब तब पता चलता है कि भाई उसकी इल्यूजन पावर कितनी रियल होगी कि थैनोस तक को चकमा दे दिया, क्योंकि लोकी पे हमला होने वाला था। तो क्लासिक लोकी ने ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया कि अलोएथ भी मतलब इधर उधर हो गया। और तब लोकी को लगा कि, तब लोकी से लियो कहता है कि शायद हमें पता नहीं कि हम कितने पावरफुल हैं और हमें इस बात को समझना चाहिए। तो वो सिल्वी के साथ एन्चांटिंग सीख के हुए सीधा का सीधा अलोएथ को एन्चांट कर देते हैं। भाई साहब, अलोएथ को एन्चांट करते ही दरवाज़ा खुल जाता है एक जगह का। और जैसे बता दूं, मैं लास्ट टाइम बोला था आपको कि क्वांटम रेलम ही होगा, तो वो वहाँ पर एक कासल दिख रहा है जो डूम्स कासल जैसा है, मगर वो डूम्स कासल नहीं है। वो जहाँ तक मुझे लग रहा है टाइम रेलम मतलब क्वांटम रेलम में, एक्सैक्ट मैं सोच रहा हूँ क्वांटम रेलम में एक जगह दिखाई थी, शायद वो टीवी ही है, और ये कुछ वैसा ही है, क्वांटम रेलम में ही जी रहे हैं, इसलिए इन्हें टाइम का पता ही नहीं चल रहा। और वो तो अब आगे अगले एपिसोड में पता चलेगा। और इस एपिसोड में और भी कुछ ईस्टर एग्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक जहाँ पे सिल्वी और वो अपनी मतलब बस बातें कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि उनको वो कहता है, लोग कहते हैं कि यार मुझे ठंड लग रही है, तो एक ब्लैंकेट ले आता है चादर से। तो सिल्वी भी कहती है मुझे भी ठंड लग रही है, और दोनों को ठंड लग रही है। तो इनमें बता दो साड़ो, हमें पता नहीं लगेगा, हमें पता लग गया वो फ्रॉस्ट जाइंट है और उन्हें ठंड लगेगी। मतलब भाई क्या बात है। तो भाई सीधा बोल दो ना कि तुम उन दोनों की ब्लैंकेट चाहिए था, साथ ही बात करनी है, इतने बोले दिख रहे हैं, पागल है सारे। तो काफ़ी अच्छा सा देखने को मिला। मोबियस भी अपने एक अलग मिशन पे चल चुका है और टॉम अपने आप से ही प्यार पड़ चुका है। बहुत कुछ है मतलब सेकंड, और इस खासियत इतनी है कि जो फाइनल एपिसोड आया इसको इतना टाइम लगा, इसमें इतनी चीज़ें भर देने वाले हैं कि खुद इसके डायरेक्टर ने बोला था कि हम सेकंड एपिसोड जब ऑन एयर हो गया था तब जाके हमारा फाइनल एपिसोड कंप्लीट हुआ। तो समझ लो भाई इसमें मार्वलेटिक यूनिवर्स, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, प्रॉपर इसमें मतलब भरा हुआ है। और लास्ट उसमें कैंग आएगा, देख लेना। और इसके साथ चलते हुए आज का ब्रेकडाउन यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो, वायरल करो इस चीज़ को, अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ तुम्हें पता है ये चीज़ें। और बस थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दालिशान व्लॉग्स, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे मजे में। भैया बहुत गर्मी लग रही है, मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में बहुत अच्छे से, मतलब स्टोरी टाइम वगैरह सब आने वाला है। सब्सक्राइब कर दो अभी, इससे पहले देरी ना हो।